आज मैं आपको यूरेथ्राइटिस की बीमारी के लिए बहुत इफ़ेक्टिव सी रेमेडी लेके आई हूँ। इसका मेन कारण होता है कि जो यूरेथ्रा होता है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाने के कारण उसमें दर्द और जलन रहती है, जिससे पेशेंट को बार बार टॉयलेट तो फील होती है लेकिन ईज़िली पास आउट नहीं हो पाता है, क्योंकि वो एरिया इन्फेक्टेड हो जाती है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण वहाँ पे दर्द और सूजन हो जाने की वजह से ये सारी प्रॉब्लम होती है। तो मैं आपको बहुत इफ़ेक्टिव सी रेमेडी दे रही हूँ। ये होता क्या है कि किडनी से जो यूरिन हमारा बनता है वो यूरेथर से पास आउट होता है, तो वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाने के कारण ये प्रॉब्लम होती है, जिससे कि यूरेथ्रा में इन्फेक्शन होने से ईज़िली पास आउट नहीं होता है और पेशेंट को बार बार टॉयलेट फील होती है, लेकिन वो जाते हैं लेकिन उन्हें ईज़िली पास आउट नहीं होता है। उसमें दर्द और जलन होने की वजह से पेशेंट जाने से भी घबराता है। तो मैं आपके लिए बहुत ही ईजी सा घरेलू उपचार लेके आई हूँ। अधिकतर ऐसा होता है कि एलोपैथिक में इसमें एंटीबैक्टीरियल दवाई दे देते हैं, एंटीबायोटिक देने से ये बीमारी ठीक हो जाती है, लेकिन अगर आप घरेलू उपचार के बारे में जानना चाहते हैं तो बहुत ही इफ़ेक्टिव सी रेमेडी है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। इससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे कोई नई वीडियो आए तो आपको उसका तुरंत ही नोटिफिकेशन मिले। देखिए, इस रेमेडी के लिए आपको 3 इंग्रेडिएंट बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 है गिलोय, और दूसरा है आपको लेना है आंवला, और तीसरा लेना है आपको मूली। आपको इन तीनों चीज़ों का रस बना के तैयार करना है। आज मैं आपको तीनों चीज़ों का रस कैसे बनेगा घर में, ये मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो देखिए, यहाँ पे गिलोय मेरे यहाँ पे ऐसे पेड़ पे लग जाता है। ये ऊपर से पेड़ों पे कभी भी कहीं भी आप चढ़ा दीजिए छोटी सी डाली तो ये ईजिली लग जाता है। तो देखिए, इस तरह से हमने इसको काट लिया है। तो अगर आपको फ्रेश मिले तो आप फ्रेश बनाने की कोशिश करिए। देखिए, इस तरह से इसको क्या करते हैं, सिलबट्टे से हल्का सा कूट दीजिए और फिर आप इसे जब कूट जाता है तो ये इस तरह से दरदरा सा हो जाता है। ये देखिए किस तरह से हमने इसको कूट दिया है। अब ये हल्का दरदरा हो गया है, तो अब ये बहुत आसान हो जाएगा इसको पीसना। और नेचुरल आप गिलोय का इस तरह से रस बना के तैयार करेंगे घर में, बहुत इफ़ेक्टिव होता है और ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। आप मार्केट से जो लाते हैं वो प्रिजर्वेटिव उसमें होता है, लेकिन अगर आपको नहीं मिलता है तो मैं आपको उसका भी बताऊंगी कि कैसे आप इसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए, हमने इसको अच्छे से जब तोड़ दिया, अब हम इसे क्या करें, मिक्सी के जार में देखिए थोड़ा सा पानी डाल के इसे हम पीस लिए। अब पीसने के बाद देख रहे हैं इस तरह से वुडी स्टिक इसमें निकल आया है। अब हम क्या करेंगे, जो वुडी स्टिक है इसको हम छान लेंगे। तो अब ये देखिए थोड़ा सा पानी डाल के हम छानेंगे। कब, हमें तुरंत नहीं छानना होता है, इसे हम इस तरह से जो पानी डाल देंगे, या इसे आप 10 से 12 घंटे के लिए रख दीजिए, या फिर ओवरनाइट आप इसे ढक के रख दीजिए, जिससे इसका जो रस है गिलोय का वो अच्छे से पानी में अब्जॉर्ब हो जाए। तो जब ये देखिए रात भर इसको रखने के बाद हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे हमें निकालना। अब ये देखिए इसमें पूरा तत्व गिलोय का पानी में आ गया है। अब आप इसे किसी कपड़े से छान लेंगे और जो पानी बनेगा ना वो हमारा नेचुरल और फ्रेश गिलोय का जूस बन के तैयार होता है। इस तरह से आप बना के इसको बॉटल में रख के स्टोर करके फ्रिज में रखिए, और जब आपको पीना है तो आधे घंटे पहले नॉर्मल करके तब आप इसे यूज़ करिएगा। इस तरह से आप गिलोय का जूस घर में बना सकते हैं। मैंने इस वीडियो में तीनों चीज़ों का रस कैसे हम घर में बनाते हैं वो मैं आपके साथ शेयर की हूँ, जिससे अगर आप नेचुरल बनाना चाहें तो आपके लिए आसान हो जाए बनाना, आपको ये विधि पता चल जाए। अब ये देखिए इसमें जो रस आ गया, अब हम इसे छानेंगे। देखिए इसे कैसे छानना होता है, तो इसे हम नॉर्मल जो कॉटन का कपड़ा होता है उससे आप नहीं छानेंगे। इस तरह से कोई ऐसे कपड़ा लीजिए जो हार्ड हो, जिससे फटने का डर ना हो। कॉटन लेंगे तो उसमें चिपक के फट जाता है। तो इस तरह से देखिए हमने एक दुपट्टा लिया है और उस पर इस तरह से छान रहे हैं। तो साफ़ सुथरा कपड़ा लीजिएगा, यूज़ करिएगा, क्योंकि इसे पीना है दवा की तरह। तो आप इसे इस तरह से छानेंगे तो जो वुडी स्टिक है इसका जो लकड़ी हो वो सेपरेट हो जाएगा और सिर्फ हमारा गिलोय का जूस बन के तैयार हो जाता है। इस तरह से गिलोय का सत भी बनाते हैं। हमने एक वीडियो अपलोड किया है गिलोय सत का, अगर आप कहेंगे तो हम आपको उसका लिंक भी दे देंगे, कैसे हम घर में ही गिलोय सत बना सकते हैं। गिलोय का जूस आपने देखा, इस तरह से गिलोय जूस बना के तैयार करिए। अब देखिए आंवले का जूस कैसे बनाते हैं। आप आंवला ले लीजिए, उसे छोटे छोटे पीसेज में कट कर सकते हैं, या फिर आप कद्दूकस लेके उसे हल्का हल्का से कद्दूकस कर दीजिए। उसके बाद आप करिए, देखिए इस तरह से जैसे हम चटनी बनाते हैं आंवले की ना, बिल्कुल वैसे ही छोटे छोटे पीसेज में इसको काट दीजिए। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के हम इसे पीस लेंगे और फिर अभी आप देखिए कितना बढ़िया सा आंवला जूस हमारा घर में बन के तैयार हो जाता है। तो आप कोशिश करिए कि अगर आप रेमेडी में यूज़ करना चाहते हैं तो नेचुरल आप बना के यूज़ करिए, उससे आपको 100% रिजल्ट मिलता है और बहुत जल्दी रिजल्ट मिलता है। अगर आप मार्केट से लेते हैं तो उसे रिजल्ट मिलने में थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव पड़ा रहता है और 100% उसमें जो उसमें महत्व होने चाहिए तत्व के वो आपके नहीं मिल पाते हैं। तो कोशिश करिए अगर आप घर में बना सकते हैं, आपके पास टाइम है और ये सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं, तो आप ज़रूर घर में ही बना के इसे
कोशिश करिए यूज़ करने का। ये देखिए हमने इसको छोटा छोटा चॉप कर दिया है। तो इस रेमेडी में आपको दिखाने के लिए हम इस तरह से थोड़ा सा ही बना रहे हैं। तो आप इसे ज़्यादा मात्रा में भी इस तरह से आंवले का रस आप बना के स्टोर करके रख सकते हैं। ये देखिए थोड़ा सा पानी डालिएगा। अब ये देखिए पीस के तैयार हो गया है। अब इसे आप किसी स्ट्रेनर से छान देंगे तो ये आंवला का जूस हमारा बहुत ही बढ़िया से बन के तैयार हो जाता है। तो आप अगर रेमेडी में यूज़ कर रहे हैं तो इस तरह से थोड़ा बना लीजिए। एक हफ्ते के लिए बना के एक साथ इस तरह रख सकते हैं। उसके बाद फिर से आप फ्रेश बना लीजिए। अगर आपके पास अवेलेबल है ये सारे इंग्रेडिएंट, नहीं है तो आप रेडीमेड मार्केट से भी लेके आप इस रेमेडी में यूज़ करिए, आपको उसका भी असर ज़रूर मिलेगा। तो ये देखिए हम इसे स्ट्रेनर में रख दिए हैं। अब हम इसे क्या करेंगे, इसे छान लेंगे। तो इस तरह से देखिए रखिए, इसमें जितना रस है वो नीचे गिर जा रहा है। अब ये जो देखिए इसमें जो पानी था, थोड़ा सा इसमें आंवला पड़ा था तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इस तरह से हम डाल दे रहे हैं। अब ये हमारा आंवला जूस बन के तैयार हो गया। इसे हल्का सा दबा दीजिए जिससे इसमें जितने भी रस हैं वो अच्छे से निकल आए। तो इस तरह से करने से आपका आंवला जूस भी घर में बन के तैयार हो जाता है। तो ये देखिए हमारा ये दूसरा जूस बन के तैयार हो गया। अब हम आपको बताते हैं कि मूली का रस कैसे तैयार करेंगे। आप इसे चाहिए, अगर आप जल्दी में हैं, इस तरह से पीसना नहीं चाहते तो आप इस तरह कद्दूकस करके भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। जो मेथड आपको आसान लगे उस तरह से आप इस तरह से घर में ही बना के तैयार कर लीजिए। अब देखिए तीसरा हम आपको बता रहे हैं मूली का रस कैसे बनता है। ये देखिए आप मूली ले लीजिए फ्रेश, उसको अच्छे से पहले स्क्रैच कर दीजिए जिससे मिट्टी वगैरह उसमें ना लगे रहें। तो इसको स्क्रैच कर देने से, क्योंकि हमें पीना है, इसे रेमेडी में यूज़ करना है, इसलिए साफ़ सफाई का इसमें ध्यान दीजिए। इस तरह से स्क्रैच कर देंगे तो अगर मिट्टी उट्टी कुछ लगी भी है तो वो निकल आती है। इस तरह से छील देने के बाद अब हम इसे कद्दूकस करेंगे। तो कद्दूकस करेंगे तो एकदम फाइन सा हो जाता है। और कद्दूकस करके आप इसे अगर 10 मिनट ढक के रख दीजिए तो पानी अपने आप से सेपरेट हो जाएगा। और देखिए कितना आसानी से हो जा रहा है। बहुत आसान है इसे मूली को भी कद्दूकस करना। बस आपको इसमें पीसने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप पीसना भी चाहे तो छोटा छोटा फाइन करके थोड़ा सा पानी में डाल के, पानी थोड़ा सा डाल दीजिए इसमें 2 से 4 चम्मच, और मिक्सी के जार में इसे भी पीस के आप फटाफट रस बना के तैयार कर सकते हैं, या इस तरह भी बना सकते हैं। देखिए बन गया। अब आप इसे क्या करिए, एक किसी स्ट्रेनर में रखिए और ये देखिए किस तरह से इसका रस बन के तैयार हो जाता है। तो हमने बस आपको बताया है कि अगर आप घर में बनाते हैं तो कैसे आप बना सकते हैं। तो आप इस तरह से अगर घर में बना रहे हैं तो बनाइए। अब ये देखिए तीनों रस हमारा बन के तैयार हो गया। अब हमको देखिए इस रेमेडी में कितना यूज़ करना है ये बहुत ध्यान से देख लीजिए। अब ये हमारा तीनों चीज़ तैयार हो गया। अब हम एक अलग बाउल ले लेंगे और इसे एक टाइम के लिए हम आपको बता रहे हैं, एक टाइम में आपको इसे पीना है 2 टाइम, यानी सुबह और एक शाम को, और दोनों टाइम खाली पेट ही पीना है। मॉर्निंग में जब आप उठते हैं तो एम्प्टी पेट, यानी खाली पेट बिल्कुल रहे। तो इस तरह से तीनों का रस 3-3 चम्मच आप ले लीजिए। तो ये देखिए इस तरह से हम ले रहे हैं तीनों का जूस। अब यहाँ पे तीनों का रस लेने के बाद आप इसमें अपने स्वाद के अनुसार जो भी आपको नमकीन अगर पसंद है तो आप इसमें सेंधा नमक डालिएगा। प्लेन सॉल्ट नहीं डालेंगे, सेंधा नमक इफ़ेक्टिव होता है, या फिर काला नमक भी डाल सकते हैं। या फिर मीठे में आपको गुड़ डाल दीजिए, चीनी डाल लीजिए, मिश्री डाल लीजिए। अगर शुगर के पेशेंट हैं तो आप मीठे में कुछ भी मत डालिए, नमक ही आप यूज़ करिए। या फिर आप इसमें बहुत इफेक्टिव है शहद, आप हनी भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से नेचुरल होता है। आप इस तरह से हनी थोड़ा सा, जितना भी आपको टेस्ट पसंद है आप उस तरह से इसमें ऐड करके आप इसे पीजिए। तो इसे ध्यान से देखिए, इसे 2 बार आपको पीना है, दोनों खाली पेट। यानी मॉर्निंग में आप पी सकते हैं और शाम को खाना खाने से 2 घंटे पहले, यानी जब दोपहर का आप लंच करते हैं तो 4 घंटे बाद पेट खाली रहता है, उस समय एम्प्टी पेट ही समझते हैं, यानी खाली पेट ही रहते हैं। तो उस समय आप इस रेमेडी को लीजिए। 2 बार इसे आप लेंगे, आप देखेंगे आपको 2 से 4 दिन में इसका बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। इसे लगातार आपने हफ्ते 10 दिन तक ले लिया तो आपकी बीमारी जड़ से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, दोबारा कभी होगी भी नहीं। और एक और भी उपाय बता रहे हैं कि आप कैसे जो संक्रमण हुआ है आप उसको एक्सटर्नल किस तरह से ठीक कर सकते हैं। इससे तो आप क्या करें, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है वो अंदर से आपकी बीमारी को बिल्कुल ठीक करेगा इस रस को पीने से। तो ये बहुत ही इफेक्टिव जूस है, आप इस तरह से घर में बना लीजिए। या फिर अगर आपको नहीं मिलता तो आप मार्केट से भी ले सकते हैं, हम आपको लिंक दे देंगे, वहाँ से आप अच्छे प्रोडक्ट मंगा के इसे यूज़ करिए। नेक्स्ट देखिए क्या है, साफ़ सफाई का बहुत ध्यान देना होता है। तो देखिए इस तरह से जो पार्ट है उन्हें क्लीन करने के लिए बहुत इफेक्टिव सी चीज़ हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये है फिटकरी। फिटकरी जो होता है एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल होता है। आप इसे यूज़ करिए, बहुत इफेक्ट मिलेगा आपको। तो आपको करना क्या है, किसी मग में आप या किसी भी बर्तन में पानी ले लीजिए और इस तरह से ये फिटकरी को पीस लीजिए और उसे 2 चिटकी फिटकरी इसमें आप डाल सकते हैं। तो ये देखिए 2 चिटकी फिटकरी डाल देंगे तो बहुत इफेक्टिव वाटर हो जाएगा। बस इसे किसी कॉटन से या फिर किसी चीज़ से आप अच्छे से क्लीन कर लीजिए। फिर देखेंगे जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो जाता है जिसके कारण सूजन और जलन है वो बिल्कुल आपकी दूर हो जाएगी। और जो रेमेडी यूज़ करेंगे वो इंटरनल प्रॉब्लम यानी अंदर से आपकी बीमारी को दूर करेगा। तो इस तरह से दोनों चीज़ आपको करना बहुत ज़रूरी है। तो दोनों चीज़ आप इसे करिएगा, आपको इससे 100% रिजल्ट मिलेगा। बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट है।
ये तो हो गई आपकी रेमेडी। अब साथ साथ आपको परहेज़ क्या करना हो, क्या आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, ये भी जान लीजिए। फ़ायदे में आपको नींबू यानी खट्टे फल जो भी हैं, साइट्रिक फल, आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करिए। नींबू का शरबत जो शिकंजी होता है उसे आपको बना के पीना चाहिए। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए, जिससे यूरिन बार बार पास आउट हो, ईज़िली पास आउट हो और आपके अंदर जितनी भी इन्फेक्शन है वो दूर हो। तो पानी बहुत ज़रूरी है। आप पानी कम से कम दिन भर में 7 से 8 गिलास पीजिए। पानी बहुत इफ़ेक्टिव होता है इसके लिए। और जितने भी खट्टे फल उन्हें खाइए। ड्राई फ्रूट्स को आप भिगा के सुबह उसे खाया करिए। भिगाया हुआ ड्राई फ्रूट्स आपके लिए बहुत इफ़ेक्टिव होगा। तो इस तरह से हेल्दी खाना खाइए और परहेज़ में आप बाहर का तला भुना बिल्कुल मत खाइए। चाय और कॉफ़ी इसका सेवन थोड़ा कम करिए। इन सब चीज़ों का ध्यान देंगे तो आपकी बीमारी पूरी 100% ठीक हो जाएगी। तो आपकी आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो अच्छी लगी है तो अपने लाइक दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए ये कॉमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।